दोस्तों आज हम आपको कराएंगे एनसीईआरटी बेस कक्षा 6 और 7 कक्षा 6 की मैथ केवल कराने वाले हैं। 6 की पूरी मैथ कराएंगे, ठीक है। क्लास 6 का पूरा मैथ कराने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आप लोग जान लीजिए कक्षा 6 के 3 चैप्टर हमने 3 टॉपिक पेन और पेपर बेस पे इसका वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है अपने दूसरे चैनल पे। तो आप ये 3 चैप्टर आप लोग जाके वहाँ देख लीजिएगा। बाकी है चैप्टर 4 से लेके जितने भी चैप्टर हैं लास्ट तक आज मैं इसमें ख़त्म करूँगा, ठीक। वीडियो थोड़ा लंबी होगी, ठीक। आप लोग पेशेंस बना के देखिएगा, थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबी होने वाली है, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चैप्टर 4 से स्टार्ट होगा। इसका हमने पेन और पेपर मोड से अपने प्रीवियस वीडियो में करा दिया है। उसका दूसरे चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन, देखिए ये पहला चैप्टर था, ये हमने पूरा करा दिया है। इसके बाद दूसरा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होगा, ये वाला, ये भी पूरा करा दिया हमने। तीसरा चैप्टर लोग देखिएगा, तीसरा चैप्टर आगे बढ़ते हैं। 1 सेकेंड। तीसरा चैप्टर ये भी करा दिया हमने, ठीक है। इसका PDF आपको पूरा मिल जाएगा कल, ठीक है। मतलब जब वीडियो अपलोड होगा उसके जस्ट बाद। देखिए चैप्टर 4 ये है। चैप्टर 4 आपका कह रहा है भिन्न और दशमलव। क्या है चैप्टर 4? भिन्न और दशमलव, ठीक है। भिन्न से रिलेटेड है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है भिन्न जो 4/5 के बराबर नहीं है। अब भिन्न बराबर का मतलब क्या है? ऐसे मान लो आपके पास कोई 3/5 भिन्न रखी है, तो जब भी भिन्न को ऊपर या नीचे दो किसी सेम नंबर से गुणा कर दोगे, 2 3 6 2 5 10, या जैसे 3/5 है, इसको तुम किससे गुणा कर दो? ऊपर नीचे 4 से गुणा कर लो। 4 3 12, 4 5 20। तो इस भिन्न में ये दोनों क्या रहती हैं? बराबर ही रहती हैं, बराबर ही रहती हैं। कैसे? सपोज करो आपके पास एक केक है, उसको तुमने 2 भागों में बांट दिया, उसका आधा खा गए, तो कितना खाया? 1/2 खाया। अब मैं कहूँ इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लो, तो क्या हो जाएगा? 2/4। अब ये कहता है 4 भागों में बांट दो, उसमें से 2 पार्ट खा जाओ, तब भी तो खा आधे रहे हो, इसलिए क्या होता है? बराबर रहता है। मान लो कोई एक फ्रैक्शन लिखिए 6/4, तो अगर इसको ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड भी करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी भिन्न को ऊपर नीचे सेम नंबर से चाहे गुणा कर दो और चाहे सेम नंबर से भाग दे दो, उस फ्रैक्शन की वैल्यू बदलती नहीं है। तो बोला इसमें से कौन सी बराबर नहीं है? तो पहले देखो 4/5 है, यहाँ देखो 4 से 40 कैसे होगा? 10 से गुणा करके 4 दहम 40, तो क्या 10 से नीचे गुणा किया गया? 5 दहम 50, बिल्कुल। तो पहला तो ऑप्शन बराबर है। अगला देखो 4 से 12, 4 3 12, 5 3 15, ये भी सही है। 4 चौक 16 और 5 चौको 20। लेकिन अगले में देखिए 4 से कभी भी किसी से भी गुणा करो 3 नहीं आएगा। 5 3 15 तो आ जाएगा, लेकिन 4 3 12 होना चाहिए था, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। 5 3 15 और 4 3 12, तो यही वाला ऑप्शन आपका क्या है? गलत है, इसीलिए इस पर क्या है? सही है। ये वाला गलत है, इसलिए क्या है? सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैथ है, थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है। साइंस वगैरह में जल्दी होते हैं ऑप्शन, यहाँ पे थोड़ा सा आपका समय लगेगा। जिसको स्पीड कम लग रही है वो क्या करेगा? वीडियो की स्पीड बढ़ा के देख सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वह 2 क्रमागत पूर्णांक जिनके बीच में भिन्न 5/7 स्थित है, जिनके बीच में भिन्न आपके क्या 5/7 स्थित है, वो बताने हैं। तो देखिए आप क्या करिए, 5/7 को भाग करिए 7 से, यहाँ लगाइए पॉइंट, यहाँ बढ़ाइए 0, 7 7 49, कितना बचेगा? 1। तो 0.7 5 और 6 के बीच होगी? नहीं, ये 0 और 1 के बीच होगी। किसके बीच होगी? 0 और 1 के बीच होगी। आगे देखें भाई, 0 1 के बीच ही तो होगा 0.7। जिस दिन, अब एक चीज़ और देखो, जिस दिन ऐसी फ्रैक्शन, जैसे मान लो ये 5/7, ये हर होता है और ये अंश होता है। ऐसी फ्रैक्शन जिनमें अंश जो है हर से छोटा हो, तो पक्का है वो फ्रैक्शन 0 1 के बीच में ही होगी, ठीक है। आगे देखें, आगे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहा गया है? 1/4 को हर 12 के रूप में लिखने पर उसका अंश क्या होगा? मतलब इसका हर आपको 12 बनाना है, तो हर को किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से। जब नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 3 1 कम 3, 3 चौक 12। देखिए हर क्या हो गया? 12, तो अंश क्या हो गया? 3। तो ऑप्शन कौन सा? फर्स्ट हो जाएगा, राइट। अगला देखिए, अगला आपका डियर है निम्नलिखित में से
कौन न्यूनतम रूप में नहीं है। न्यूनतम मतलब होता है 4/8 लिखा है तो कहता है 4 एकम 4, 4 दूनी 8, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो, ये होता है क्या न्यूनतम रूप। तो देखिए कौन नहीं है, देखिए 7 और 5 कटेगा, नहीं कटेगा, ये न्यूनतम रूप में है। यहाँ पे देखिए ये वाला अगला देखिए चौथा का 5 3 15 5 चौक 20, मतलब यही नहीं है, यही ऑप्शन क्या हो गया आपका करेक्ट होगा, यही कट रहा, बाकी कोई कटेगा नहीं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, बोला पी का मान बताओ। 5 को किससे गुणा किया गया कि पी है 4 से, किससे किया गया 4 से, तो 8 को भी किससे किया कर दो 4 से, तो 8 चौक 32, पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32, फिफ्थ भी हो गया। छठा देखिए आप, छठा डियर कह रहा है निम्नलिखित में कौन अन्य के बराबर नहीं है। निम्नलिखित में कौन जो है अन्य के बराबर नहीं है। ठीक है, देखिए 6/8 का तो भाई 2 3 6, 2 चौक और 3/4 है। ये है 4 3 12, 4 चौक 16, ये भी बराबर है। ये है 5 3 15 और 50 25, यही नहीं है बराबर। ये देखिए 6 3 18, 6 24, सारे तो ये बराबर हैं, ये यही ऑप्शन थर्ड है जो बराबर नहीं है। तो ऑप्शन थर्ड इसका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन थर्ड इसका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर, कहा गया है निम्नलिखित में कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी कौन सी है। तो देखिए जब भी आप ध्यान रखिएगा, जब भी सब में न्यूमरेटर बराबर हो, सॉरी क्या हर बराबर हो, हर बराबर हो, तो क्या देखना नीचे वाला जिसमें सबसे छोटा होगा वही सबसे क्या होगा बड़ा होगा। नीचे जिसमें सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा। जब हर सब में क्या हो बराबर, अंश सब में क्या हो बराबर हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ऑप्शन सेकंड आएगा। नेक्स्ट देखिए, बोला है निम्नलिखित में कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, सबसे छोटी कौन सी। आइए इसमें भी देखिए सब में क्या, अब इसमें उल्टा हो गया। आप ये देखिएगा जब भी सब में हर बड़ा हो, सब में क्या बराबर हो, हर बराबर हो, तो जिस फ्रैक्शन का ऊपर बड़ा है वो सबसे बड़ा है और जिसका सबसे छोटा है वो सबसे छोटा है। तो 3/8 सबसे क्या है छोटा है, तो इसीलिए क्या है छोटा है, 3 सबसे छोटा है। आगे बढ़िए, अगला बोला है 4/15 और 15/17 का योग, योग मतलब जोड़ दो, 4/17 और 5/15/17। जब भी आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है जब भी नीचे में दोनों में सेम हो, ये ठीक है, लाइक फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। तो क्या होता है इसको एक बार लिख लेते हैं और ऊपर के नंबर क्या कर लेते हैं जुड़ जाते हैं। तो 15 और 4 कितना हो जाएगा 19, 19/17, ऑप्शन कौन सा फर्स्ट। अगला देखिए 19/9 में से 5/9 घटाना है, 19/9 में से 5/9 क्या करना घटाना है। आप देखिए 9 ले लीजिए एलसीएम, यहाँ है 19, यहाँ है 5, 19 में 5 जाए कितना बचेगा 14/9। तो ऑप्शन कौन सा 14/9, सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा डियर राइट हो जाएगा। 11 नंबर बढ़ते हैं डियर, 11 नंबर क्या है 0.7499 निम्नलिखित के बीच में स्थित है। किसके बीच में स्थित, देखिए 7.7 है, तो पहले देखिए ये 7 और फिर 4, 7.4, अब आगे क्या होगा 0 0 होगा, यहाँ क्या है 9 है, तो इनके बीच तो हो नहीं सकता। देखो इसको लिख सकते हैं 7 0 0 0, तो इससे बड़ा है लेकिन इससे क्या हो गया छोटा, लेकिन इससे बड़ा है। 7 5 से 7 4 क्या है छोटा है, तब ये तो ये भी गलत हो गया। 7490 क्या आएगा यहाँ पे 7490, मतलब ये वाला इससे बड़ा है, ठीक है। 7 क्या है 0.7500, हाँ इन्हीं के बीच होगा क्योंकि 5 है यहाँ 4 है, इन्हीं के बीच नंबर होगा। ऑप्शन थर्ड 11 का ऑप्शन कौन होगा थर्ड राइट होगा। आगे देखें 0.023 किसके बीच है, तो बीच में होगा किसके बीच, देखिए 23 है 023, तो आप यहाँ पे 2 लगा दीजिए, 0.2 और 0.3, ठीक है। इसके बीच तो है नहीं, इसके बीच नहीं है, तो ये बराबर जानते हो पहले किसके, देखो पहले आया होगा आपका 0.02 और यहाँ आया होगा 0.03, फिर यहाँ पे अगले करोगे तो इनके बीच नंबर क्या आएंगे 0.021, 0.022, 0.023, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सेकंड, 12 का ऑप्शन कौन राइट होगा सेकंड। आगे देखिए 11/7 को किस रूप में व्यक्त किया सकता है, तो 11/7 को जब भी मिक्स फ्रैक्शन में करना हो तो 11 को डियर यहाँ रखते हैं और 7 को यहाँ रखते हैं, कट करते हैं, 7 एक कम 7, कितना बचा 3, 4 बचा। तो जो ये होता है ये नीचे रहता है, जो यहाँ होता है होल में आता है, जो यहाँ ये ऊपर,
तो 1/4/7, 1/4/7 ऑप्शन थर्ड, 13 का ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़ते हैं डियर। अगला आपका है मिश्रित भिन्न 5/4/7 को इस रूप में व्यक्त किया सकता है। तो इसको उल्टा हो गया। तो देखिए क्या करते हैं, रूल क्या होता है डियर समझिएगा। इसको इससे गुणा करते हैं, 7×5 = 35, और फिर ये वाली चीज़ क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और नीचे जो है वही लिख देते हैं। 35×4 = 39, 39/7 ऑप्शन कौन सा, सेकेंड। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर कितने हो गए, 14। कितने क्वेश्चन है इसमें, 20 क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए 15 नंबर। इन दोनों डियर जब आप जोड़ने जाओगे तो देखिए 0.07 लिखोगे, फिर 0.008, पॉइंट के सामने पॉइंट लगना चाहिए, ऊपर आप 0 बढ़ा सकते हो, जोड़िए तो 8 7 0.0 0.078, 0 पॉइंट मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, थर्ड। ऑप्शन कौन सा आएगा डियर, थर्ड वाला आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। अगला देखिए आप डियर, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा दशमलव सबसे बड़ा है, कौन सा दशमलव सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी, इसमें आपको बताना है। तो देखिए 0.1 ये तो ये है, पहले एक एक नंबर देखो, 0.1 ये तो सबसे इससे छोटा है, ये भी छोटा है, ये 0.1 से कौन बड़ा, 0.2 बड़ा, तो यही वाला ऑप्शन क्या होगा, सबसे बड़ा है। आगे देखिए कौन सबसे छोटा है, यहाँ 0.2 है, ये तो बहुत बड़ा है, सब में बड़ा यही, ये छोटा बोला है। यहाँ 0.2 है, ये सबसे छोटा ये है, 0.0 सब में 0.1, 0 जहाँ स्टार्ट है पॉइंट, तो ये क्या सबसे छोटा, जो नंबर यहाँ होगा उसी को कंपेयर करो, अगर ये सेम मिल गया तो अगले को कंपेयर करो, अगला नंबर कंपेयर करो, सबसे छोटा जो यहाँ पे होगा वही नंबर क्या होगा, सबसे छोटा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दशांश स्थान तक 13.572 का सही मान, दशांश मतलब 10, टेंथ क्या बोला है, टेंथ क्या बोला है, टेंस, इंग्लिश में क्या बोला था, टेंस। तो देखिए 13 पॉइंट, अब देखिए केवल यहीं तक लिखना है, 13.1 डिजिट लिखना है, आगे नहीं जाना है। तो इसके आगे वाला देखते हैं, ये 7, 7 अगर 5 से बड़ा है तो इसमें 5 में एक जोड़ लो, अगर ये छोटा हो तो नहीं जोड़ते, तो बड़ा है तो 5 1 6, तो 13.6 इस वाले नंबर को देखेंगे, अगर वो 5 से बड़ा होगा तो एक जोड़ लेंगे, छोटा होगा तो जैसे है वैसे लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें से इसको घटाना है डियर। देखिए 15.8 यहाँ लिखेंगे, पॉइंट के सामने पॉइंट लगाना है, और यहाँ लिखेंगे 6, यहाँ बढ़ाएंगे 0, इधर लेंगे कैरी, 10 में 3 गया 7, यहाँ 7 में 7 गया 0, 15 में 6 गया 9, 9.07 ऑप्शन सेकंड। अगला देखिए 238 का निम्नलिखित भिन्न बराबर है, तो 238 लिखो और नीचे कितना आ जाएगा, 1000, कितना आ जाएगा 1000, काटिए 2 से, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, और 2 9 18, यहाँ कितना बचेगा 500, 119/500 पहला ऑप्शन। तो ये चैप्टर नंबर 4 आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। अगला देखिए चैप्टर 5 समाप्त हो गया, चैप्टर 4। चैप्टर 5 देखते हैं कहाँ शुरू है, यहाँ से चैप्टर 5 शुरू। चैप्टर 5 में केवल 5 क्वेश्चन है, ठीक है। देखिएगा चैप्टर 5 में केवल कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। मिलान चिन्हों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन संख्या 8 करेगी। देखिए टैली मार्क जो होते हैं 1 2 3 4 के बाद 5 ऐसे, फिर 6 7 8, ये मार्क जिसमें हो लगा दीजिए। मुझे ऑप्शन कौन दिख रहा है, 4 दिख रहा है, यही होगा सही। आगे बोला है गणित की 10 अंक की एक परीक्षा में, गणित की 10 अंक की एक परीक्षा में 28 विद्यार्थियों ने निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। 28 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी, 28 विद्यार्थी ध्यान रखे गए। 5 या 5 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, 5 या 5 से अधिक, तो आइए काउंट करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं तो काउंट करने में आसानी होगी। देखिए 5 या 5 से ज़्यादा, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कितने लोग, 17, ऑप्शन 4, 17 लोग तो हैं, ऑप्शन 4। अगला देखिए ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त प्रश्न 2 में 4 से कम अंक प्राप्त करने वाले, 4 से कम अंक प्राप्त करने वाले, उसी क्वेश्चन में 4 से कम अंक प्राप्त करने वाले, तो आइए गिन लेते हैं। 4 से कम अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, कितने लोग हैं, 10 लोग, तो ऑप्शन 4 इसका भी राइट।
आगे बढ़ते हैं डियर। लिखा गया है किसी कक्षा के 42 विद्यार्थियों को की फलों की पसंद निम्न प्रकार की है। ठीक है, तो आइए देखें क्वेश्चन क्या है, उसको देख लेते हैं, हिसाब से करते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहाँ गया क्वेश्चन, इधर है। ठीक है, आगे 42 इधर भी हैं थोड़े। जहाँ ए बी जी एम तथा ओ क्रमशः फलों सेब केला अंगूर आम और संतरे के संकेत हैं, कौन से दो फल विद्यार्थियों को बराबर संख्याओं में पसंद है। तो आपके सबको वैल्यू आपकी क्या करना पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। आइए इसको थोड़ा छोटा करते हैं ताकि दोनों क्वेश्चन एक में मर्ज हो जाएं। नहीं मर्ज होंगे, एक सेकंड गिनते हैं। आइए बड़े करके गिनना पड़ेगा। पहले देखो ए को कितने लोग पसंद करते हैं। आइए ए को कितने लोग पसंद करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग इधर हैं। 7 लोग कहाँ इधर हैं, आइए 7 लोग इधर हो गए। ए को पसंद करने वाले 7 लोग इधर हैं, 7। आगे देखें 8 9, मतलब ए को पसंद करते हैं 9 लोग। कितने लोग, ए को पसंद करते हैं 9 लोग। बी का निकालिए, बी का निकालते हैं। ए को 9 लोग पसंद करते हैं, ठीक। बी को देखिएगा, अलग अलग क्वेश्चन हो गया, ये दिक्कत हो गई थोड़ी सी। ठीक है, बी को देखिए, ए को 9 लोग करते हैं, बी को देखिए। एक 2 3 4 5 6 लोग इधर हो गए, 6 लोग इधर हैं। 7 8, मतलब बी को कितने लोग, 8 लोग। अब क्या बचा, और कौन सा फल बता, जी बचा है, एम बचा। आइए जी को कितने करते हैं, ए को कितने लोग, 8 लोग। ठीक है, ए को 9 लोग, बी को 8 लोग। आइए जी को पता करते हैं। जी कहाँ है भैया हमारे पास, गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 7 और 8, मतलब ए को पसंद किए 9 लोग, बी को 8 लोग और जी को भी कितने लोग, 8 लोग। जी को भी कितने लोग पसंद कर रहे हैं, 8 लोग पसंद कर रहे हैं। ठीक है, और देखिए अब बचा कौन सा, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, देखिएगा। आइए पहले इधर के काउंट कर लेते हैं, फिर इधर लिख लेंगे। ठीक है, वरना फिर बड़ा गड़बड़ हो रहा है इसमें। देखिए इधर काउंट कर लेते हैं। देखिए ए को पसंद करते हैं कितने लोग, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, कितने लोग, 7 लोग। बी को पसंद करते हैं, देखिए अभी इधर उधर का गिन लेंगे बाद में। बी को 1 2 3 4 5 6 लोग इधर। जी को देखिए इधर 1 2 3 4 5 6 7, कितने लोग, 7 लोग। जी के बाद क्या बचा, ओ को देखिए इधर 1 2 3 4, कितने लोग, 4 लोग। एम को देखिए 1 2 3 4 5 और 6, कितने लोग, 6 लोग। 6 लोग, ये क्या है, ओ है। ठीक है, आप उधर बढ़ते हैं, गिन लेंगे उधर पे। देखिए अब ए में गिनिए कितने लोग हो गए, इधर एक और कितने हो गए। एक सेकंड थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, मिटाऊंगा तो मिट जाएगा। ठीक है, ए को देखिए कितने लोग लाइक करेंगे, 1 2, तो 7 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ए कितना होगा, 9। बी देखिए 1 2, तो 6 2 8 हो जाएगा। ठीक है, और किसको देखना अब, जी को। जी इधर कितना है, 1 ही है, भी 8। ओ को देखिए 1 2 3 4 3 7। एम को देखिए 1 2 3 4 6 4 10 लोग हैं। कौन से दो फल विद्यार्थियों को बराबर संख्या में पसंद हैं, तो बी और जी। कौन सा, बी और
जी। तो बी और जी जिस ऑप्शन में वो लगा दीजिए, बी और जी। तो ऑप्शन फोर्थ इसका क्या है, ऑप्शन फोर्थ इसका क्या है, राइट है, बी और जी। छोटे से क्वेश्चन के लिए इतना कुछ करना पड़ा, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न 4 देखिए। प्रश्न 4 के आंकड़ों के अनुसार कौन सा फल अधिकतर विद्यार्थियों को पसंद है। तो सबसे ज़्यादा कौन आया था, मुझे याद है एम। कौन आया था सबसे ज़्यादा, कौन आया था, एम आया था, 10 आया था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। ये यहाँ पे बनाया भी गया आंसर शीट में, देख लेना आप लोग, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 6। चैप्टर 6 आपका क्या कह रहा है, ठीक है। चैप्टर 6 आपका क्या कह रहा है, चलिए करते हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा वॉइस कम आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है। चैप्टर 6 देखिए क्या है। चैप्टर 6 पहला देखिए, क्वेश्चन नंबर थोड़ा क्षेत्रमिति है इसमें, ठीक है। आपको बोला गया है निम्नलिखित आकृतियां 6 इकाई वर्ग को जोड़ के बनी हैं, किस आकृति का परिमाप न्यूनतम होगा। परिमाप जानते हो कैसे, जो ओपन साइडें होती हैं उन्हीं को गिना जाता है। तो आइए परिमाप गिनते हैं। सबसे कम किसका होगा, देखिए गिनिए, इसमें 2 यहाँ, 3 2 5, 5 2 7 और 7 2 9। इसका परिमाप कितना, 9। इसका देखिए गिनिए, 2 3 4 5 6, 1 है 7, इधर 8, इधर 9, इसका भी 9। गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना, 14। इसका गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसका भी 14 आ गया। तो किस आकृति का परिमाप कितना न्यूनतम बोला गया है। तो इसमें तो 2 का क्या आ रहा है, बराबर बराबर आ रहा है। 2 का क्या आ रहा है आपका, बराबर बराबर आ रहा है, ठीक है। कुछ गलती हो गई गिनने में क्या, एक सेकंड गिनते हैं फिर से, थोड़ा सा गलत हो गया मैंने। देखिए इधर इसका कितना आएगा, 1 2 3, ये 3 साइडें 3 हो गई, 3 इधर आएगा 6 और 2 2 4 6 10, इसका कितना आएगा, 10 आएगा। गलत हो गया था, इसका कितना आएगा, 10 आ जाएगा। दूसरे वाले गिनते हैं, इसका 2 यहाँ है, 3 4 5 6 इधर आ जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 और 9 हो जाएगा, 10 11 और 12, कितना हो जाएगा, इसका 12 आ जाएगा। ऐसे आप इसको गिनो, 1 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसका कितना, 13 आ रहा है। कितना आएगा इसका, 13 आएगा, ठीक है। आप गिन के देख लो फिर से एक बार भाई। 1 3 तो ये हो जाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आएगा। कितना आएगा इसका, 14 आएगा। इसका गिनिए आप, इसका 1 ये गिनिए, दूसरा ये गिनिए, तीसरा ये गिनिए, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14, इसका। तो सबसे कम कौन है, सेकंड वाला। सबसे कम कौन है इसमें, सेकंड वाला है। सबसे कम किसका, नहीं सबसे कम फर्स्ट वाले का, 10। न्यूनतम बोला है तो न्यूनतम किसका है, फर्स्ट वाले का न्यूनतम है, ठीक है। फर्स्ट वाले का न्यूनतम है, लेकिन फर्स्ट वाला किस में देखें, ऑप्शन फोर्थ में। फर्स्ट वाला किस में है, ऑप्शन फोर्थ में। तो ऑप्शन कौन सा राइट है, फोर्थ। अब बच्चे क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट देखेंगे, खट से फर्स्ट लगा देंगे, गलत हो जाएगा। नहीं, कौन सा, ऑप्शन फोर्थ लगाना, आपको ध्यान रखिएगा। आगे देखें, आगे देखिए, एक वर्गाकार पार्क ABCD में जिसकी भुजा 100 मीटर तो लंबाई 100 मीटर है और है 10 मीटर वर्गाकार, तो 100 मीटर लंबाई 100 मीटर चौड़ाई दोनों होगा। 10 मीटर 5 मीटर वाली समान आकार का आयताकार फूल की क्यारियां हैं। पार्क के शेष पार्क की 4 दीवारी की लंबाई, देखिएगा क्या कह रहा है आपसे कि एक वर्गाकार पार्क है, समझिएगा, जिसमें 100 मीटर की भुजा है, 100 ये है 100 ये है। 2 10 मीटर 10 × 5 मीटर वाली समान आकार की आयताकार फूलों की क्यारी 2 हैं, कितनी, ये देखो बनाएगी। पार्क के शेष भाग की 4 दीवारियों की लंबाई आपको क्या करना है, ज्ञात करना, शेष इसको छोड़ के। तो देखिए आप यहाँ पहले तो होता 100 × 4, पहले कितना होता 100 × 4, कितना आता, 400 आता। कितना आता, 400 आता। लेकिन अब इसका देखिए 10 5 15 यहाँ और 10 5 15 यहाँ, मतलब 15 दूना कितना, 30 लो घटा, कितना घटा लो, 30 आप क्या कर लो, घटा लो। तो कितना बचेगा आपका, कितना बचेगा, ये आपका बचेगा
400 और -30 कितना बचेगा 370। अब 370 तो आप में कोई भी ऑप्शन यहाँ पे 370 का कोई भी ऑप्शन आप में देखिएगा डियर, इसके हिसाब से इसका आंसर कितना चाहिए 470 आना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें जो आपको पीछे अगर आप इसका ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन इसने 400 दिया। 400 उसने इस हिसाब से दिया है, उसने इन कियारियों को बाहर मान लिया है। तो पार्क मतलब ऐसे बना दी, ये पार्क बनाया है, ठीक है। ये कियारी क्या मान लिया उसने, बाहर मान ली है। ये कियारी उसने क्या मान ली, खेत के बाहर मान लिया, ऐसा माना है। मतलब ये आपका खेत है, ये कियारी बाहर कर दिया उसने, ठीक है। ये कियारी क्या कर दी बाहर, फिर ऐसे बना लिया, ऐसे बना लिया, ऐसे यहाँ भी कियारी क्या कर दी बाहर कर दिया। जब जोड़ा है तो ये बचेगा 90, ये बचेगा 90, ये बचेगा 400 और ये बचेगा 95। तो 5 5 घट जाएगा, ठीक है। तो 5 इधर 5 10, ये दोनों तब ये भी बचेगा कितना, ये बचेगा 100 ही बचेगा। ये 5 10 उधर, ये भी 90 बचा। अब इन सबको क्या किया जोड़ा, 90 90 180 27 और 100 200 370 और फिर ये भी 370 हो गया। फिर ये भी क्या करे, ये भी जोड़ लिया कि ये पार्क है। तो 10 10 5 15 15 30 30 जोड़ देगा कितना 400 आ जाएगा। मतलब उसने क्या किया देखिए भाई, पार्क ऐसे 100 90 90 90 बचेगा। तो 9 3 27 270 और 100 कितना 370 आ गया। प्लस क्या किया 10 ए और 5 ए, नहीं 10 ए और 5 ए कितना 15 इधर का 15 इधर का 30 और जोड़ दिया। तो बात तो ही रहेगी 400। लेकिन उसने क्या बोला शेष भाग का पार्क का बोला है। तो मेरे हिसाब से इसमें कितना चाहिए 370, ऑप्शन ही नहीं दिया गया, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। इसको नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर, एक वर्ग है उसकी भुजा कितनी 10 सेंटीमीटर है। वर्ग की भुजा को दोगुना कर दिया, भुजा को कितना कर दिया दोगुना कर दिया। तो भुजा कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। तो परिमाप कितने गुना बढ़ जाएगा, इसका परिमाप होगा 10 चौक 40 और इसका परिमाप होगा 20 चौक 80। तो कितना 2 गुना, कितना बढ़ गया 2 गुना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार कागज की शीट की लंबाई व चौड़ाई 20 और 10 है। तो लंबाई 20 है इसकी और चौड़ाई 10 है, ठीक है। शीट में से एक आयताकार टुकड़ा आकृति 6 अनुसार काट लिया गया। शेष बची शीट के लिए निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। आइए देखते हैं कहाँ काटा गया। ये काटा गया टुकड़ा, ये थी, इसमें से टुकड़ा काट लिया गया। तो कह रहा परिमाप वही रहेगा। अब टुकड़ा काट के हटाई दिया गया ना, तो देखिए परिमाप ये 20, ये 10 20 10 30 और 30 में कितना काटा गया, इधर 5 काटा गया 20 में। तो देखिए ये 20 हो गया, 20 10 30 हो गया, ये 15 बचा और ये कितना बचा 5 और ये कितना, ये 2 है और ये 5 है। तो देखिए आप इसके और ये कितना बचेगा 5 2 कट जाएगा कितना बचेगा 8। आप जोड़िएगा परिमाप में कोई अंतर नहीं पाओगे, क्यों, क्योंकि जितना हटाए उतना जुड़ जाएगा 5 2 वही सेम वाला यहाँ हटा दिया गया काट के। तो इसके परिमाप में कोई अंतर नहीं होगा। क्षेत्रफल वही रहेगा, नहीं क्षेत्रफल नहीं, क्षेत्रफल और परिमाप दोनों वही रहेंगे, नहीं क्षेत्रफल बदल जाएगा। क्षेत्रफल और परिमाप दोनों बदल जाएंगे, नहीं क्षेत्रफल वही रहेगा, नहीं परिमाप वही रहेगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बदल जाएगा। पहला ऑप्शन इसका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो समखष्टभुज जिनमें से प्रत्येक का परिमाप 30 सेंटीमीटर, प्रत्येक का परिमाप कितना 30 सेंटीमीटर है, 6.7 के अनुसार जोड़ा गया है। नई आकृति का परिमाप देखिए, अगर समखष्टभुज मतलब इसकी भुजाएं क्या बराबर हैं, तो अगर एक 30 है 30 परिमाप है तो 6 से भाग दो कितना आ जाएगा, एक साइड 5 की आ जाएगी। तो ओपन साइड आप गिन लो सारी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पचे 50। आंसर कितना आ जाएगा, पाँचवें का फोर्थ कितना आ जाएगा, पाँचवें का फोर्थ आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप पीछे देखोगे तो उसने पाँचवें का कौन सा लगा रखा, थर्ड, जो कि गलत है, क्योंकि ये साइड हम नहीं गिनेंगे, वो तो अंदर होगी। फिगर क्या होगी अंदर, परिमाप में केवल बाहरी साइडों को गिनते हैं। इसका आंसर 50 ही आएगा, 55 नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, आकृति में कौन सा समबाहुभुज है, समबाहुभुज जिसकी सारी भुजाएं क्या हो बराबर हो, समबाहुभुज। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन कौन सा राइट है, सेकंड इसका क्या है राइट है। समबाहुभुज मतलब किसकी बात कर रहा है, स्क्वायर की बात कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डियर, चैप्टर नंबर 7वां, चैप्टर नंबर कौन सा 7वां। क्या बोला गया देखिए, यदि एक माचिस की तिल्ली, क्या बोला गया, 1 सेकेंड डियर देखिएगा डियर, एक माचिस 1 सेकेंड, एक माचिस की डिब्बी में 50 तिल्ली, कितनी तिल्ली, 50 तिल्ली हैं।
तो माचिस की ऐसी n डिब्बियों के लिए आवश्यक तिल्लियों की संख्या, अगर माचिस के एक डिब्बी में n तिल्लियाँ हैं तो 50 में कितनी हो जाएंगी, 50 इंटू n, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड हो जाएगा राइट। 50 इंटू गुणा करेंगे, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अवमूल्य की वर्तमान आयु x है, उसका वर्तमान कितना x साल का है, तो 5 वर्ष पहले उसकी आयु क्या करेंगे, x में 5 घटा लेंगे, तो ऑप्शन नंबर थर्ड, सेकंड का ऑप्शन कौन आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित में 6 इंटू एक्स को आप लिख सकते हो 6x, क्या लिख सकते हो, 6x लिख सकते हो, ऑप्शन फर्स्ट। अगला देखिए फोर्थ नंबर लिखा गया निम्नलिखित में से कौन एक समीकरण है, समीकरण में क्या होता है, इक्वल टू होना चाहिए, तो इक्वल टू किस में है आपके, ऑप्शन थर्ड में। आगे यदि x का मान 2 मतलब x बराबर 2 है तो x प्लस 10 का मान, तो x के स्थान पे 2 रख दो, 2 प्लस 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12। ऑप्शन नंबर जो भी 12 जिसमें आ रहा है वही सही है, ये देख लेते हैं 12 किस में आ रहा है, ऑप्शन सेकंड क्या है, राइट है। नेक्स्ट देखिए यदि एक समखष्टभुज, सम मतलब समान, खष्टभुज मतलब 6 भुजाओं वाला फिगर है जिसका परिमाप x है, तो उसकी प्रत्येक भुजा क्या होगी, x को 6 से भाग कर लो, प्रत्येक भुजा आ जाएगी, तो x डिवाइड बाई 6, ऑप्शन सेकंड। आगे देखिए कह रहा है किसी समीकरण का हल x इक्वल टू 2 है, किसका है, तो जिसमें 2 रखने पे LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा, उसी का होगा। रखिए पहले में 2 प्लस नहीं आएगा, 2 प्लस 2 4 ही होगा, इक्वल टू 5 है, 2 माइनस 2 0, यही सही है, 2 माइनस 2 करोगे कितना 0, और इसके बराबर 0 ही लिखा, 0 बराबर 0, LHS बराबर क्या आ जाएगा, RHS, यही ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। नेक्स्ट देखिएगा डियर, नेक्स्ट देखिएगा क्या है, लिखा गया है किन्हीं दो पूर्णांक x और y के लिए निम्नलिखित में से किससे पता चलता है कि योग का संक्रियाय क्रम विनिमय नियम है, कौन सा क्रम विनिमय नियम है, ये पता चलता है। तो क्रम विनिमय नियम कहता है डियर आप 2 + 3 करो और चाहे 3 + 2 करो फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ x + y करो और चाहे y + x करो, यही होता है क्रम विनिमय नियम, पहला ही क्या है, राइट है। अगले देखो किस समीकरण का पूर्णांक में कोई हल नहीं है, मतलब पूर्णांक नहीं है। अगर देखिए x + 1 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 - 1 0 आ जाएगा, 0 तो एक पूर्णांक होता है, मतलब ये तो नहीं हो सकता। इसको उधर ले जाओगे तो x क्या हो जाएगा, x - 1 = 3 है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 + 1 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये भी नहीं सही होगा। अगला देखिए 2x + 1 = 6 है, तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 - 1, तो 2x इक्वल टू आ जाएगा 5, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5/2, इसका ही हल पूर्णांक में नहीं आएगा, तो यही इसका ऑप्शन कैसा आ जाएगा, भिन्न में आ जाएगा, यही वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा डियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 डियर, मैं थोड़ा जल्दी कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का थोड़ा समय बचे, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान दिए गए हैं, लेकिन अगर आप ये लोग का लोग देखिए 40 क्वेश्चन मैथ के आने हैं तो आपको 40 के 40 टफ नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि उसको भी देखना है एग्जाम में। आप मान लो इसमें से 20 क्वेश्चन आपके एकदम बेसिक आने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि आप पिछली बार पे ना जाओ, पिछली बार आपने ट्राई 1 पॉइंट में क्या दिया था, केवल कॉमन पेपर दिया था, कॉमन पेपर में क्वेश्चन टफ आता है, जब आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है तो आपका बेसिक भी चेक करता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आपके 40 में 20 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या दिया गया, बीज गणित में a क्रॉस b का अर्थ ab है, तो परंतु अंक गणित में 3 × 5 का मतलब क्या, 5 × 3 = 15, ठीक है, ऑप्शन थर्ड। आगे बीज गणित में अक्षर व्यक्त करते हैं, तो अक्षर क्या व्यक्त करते हैं, अज्ञात राशियां, क्या व्यक्त करते हैं डियर, अज्ञात राशियां व्यक्त करते हैं, जैसे x y, अचर राशियां जिनको बोलते हैं, अचर राशियां जिनको बोलते हैं, ठीक है। चर से क्या तात्पर्य है, या विभिन्न मान ले सकता है, जैसे x और y ये क्या होते हैं, चर होते हैं, अचर 3 2 जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। आगे बढ़िए डियर, क्वेश्चन नंबर 13 डियर कह रहा है हमसे कि 10 - x का अर्थ है 10 को x से घटाया, नहीं x को 10 से घटाया है, मतलब सेकंड वाला 13 का सेकंड ऑप्शन, x को 10 बार घटाएगा, नहीं अरे x को 10 से घटाया गया, ऑप्शन थर्ड राइट होगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा लिख दिया गया, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा पढ़िएगा आसानी से हो जाएगा। क्या लिखा गया है, सावित्री के पास x रुपये थे, x रुपये हैं, चलो ठीक है, उसने 1000 रुपये परचून की वस्तुओं पर, 1000 रुपये क्या परचून की वस्तुओं पर खर्चा किया, ठीक है।
500 रुपये कपड़ों पर, 500 रुपये कपड़ों पर खर्चा कर दिया, ठीक है। और 400 रुपये शिक्षा, 400 रुपये शिक्षा पर खर्चा कर दिया, बेगी है। तथा उसे 200 रुपये एक उपहार के रूप में प्राप्त हुए, 200 रुपये उसको उपहार के रूप में प्राप्त हुए थे, तो यहाँ प्लस 200 कर देंगे, 200 रुपये उसके पास ज़्यादा हो गए। उसके पास कितनी राशि शेष रह गई होगी, ये जोड़िए। 5 4 9 मतलब 1900 का खर्चा हुआ, रुपये उसके पास कितने x प्लस 200 हैं, तो x प्लस 200 में क्या करेंगे 1900 माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा x माइनस 1700। उसके पास कितने रुपये बचे होंगे, x माइनस 1700 रुपये बचे होंगे। 14 का पहला ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज का परिमाप है, त्रिभुज का परिमाप होता है डियर तीनों साइडों को जोड़ दो, तो जोड़िए x प्लस एक्स 2x और प्लस y, तो 2x प्लस y ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, राइट होगा। आगे बढ़ते हैं डियर। अगला क्या है, भुजा x वाले वर्ग का क्षेत्रफल, तो जिसकी भुजा x हो और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, मतलब भुजा इंटू भुजा, क्या होता है भुजा इंटू भुजा। पहली भुजा x, दूसरी भी x, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो x इंटू एक्स ही लिखा, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर बढ़ते हैं। देखिए डियर क्या है, 17 नंबर कह रहा है x को 2 से गुणा करने और फिर उसे 3 में घटाने के लिए व्यंजक, तो x को 2 से गुणा करिए, पहले x को 2 से गुणा कर लिए तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और फिर उसे 3 में घटाने से, 3 में घटाओगे तो 3 माइनस 2x, ऑप्शन नंबर थर्ड, 17 का ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे देखिए, हमसे बोला है का हल करिए, हल मतलब क्यू का वैल्यू क्या करिए, q/2 इक्वल टू क्या करिए 3/1 क्रॉस मल्टीप्लाई, q1 जा q, 3 2 जा 6, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर डियर, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, आवाज़ बहुत देर से बोल रहा हूँ, 1 सेकेंड डियर। ठीक है, देखिए अगला देखिए क्या है, x माइनस 4 क्या है, x माइनस 4 इक्वल टू क्या है -2 है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 प्लस 4, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा डियर 2, -2 प्लस 4 क्या बचेगा +2। आगे देखिए 20 नंबर देखिए, ये क्या है 4 बराबर 2 इक्वल टू 2, 2 दूना 4 मतलब 2 इक्वल टू 2, ये दोनों संख्याएं हैं तो कौन सा संख्यात्मक समीकरण है, ठीक है, कुछ भी ये क्वेश्चन नहीं आ सकता पेपर में बिल्कुल भी, ठीक है। अगला देखिए 20 तक हो गए, हाँ बस शायद ख़त्म होने, हाँ ये चैप्टर ख़त्म होने वाला, 9 चैप्टर हैं, ठीक है, 7 तक आ गए हो। कांता के बॉक्स में P पेंसिल है, वह उस बॉक्स में Q पेंसिल और रख देती है, अब उसकी पेंसिल में P प्लस Q पेंसिल होंगी, कितनी होंगी P प्लस Q। आगे समीकरण 4x इक्वल टू 16 के निम्नलिखित में मान संतुष्ट करते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 16/4, 4 चौक 16, कितना 4 आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। लास्ट क्वेश्चन चैप्टर का, मैं एक संख्या सोचता हूँ, इसमें 13 जोड़ने पर मुझे 27 प्राप्त होता, मैंने एक संख्या सोची, इसमें 13 मैंने जोड़ा तो कितना मिल गया 27 मिल गया, तो कह रहा समीकरण क्या होगी, तो x में 13 जोड़ा तो क्या मिल गया 27, ऑप्शन 4 क्या होगा, राइट। दोस्तों देखते हैं चैप्टर 8 अनुपात और समानुपात। देखिए पहला क्वेश्चन इसका है, 8 पुस्तकों को 20 पुस्तकों से अनुपात, 8 पुस्तकों का 20 से, तो 8/20 कर लो, काटो, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2/5, पहला ऑप्शन क्या होगा, राइट, पहला ऑप्शन क्या होगा डियर, राइट होगा। अगला देखिए, अगला क्या बोला गया, एक वर्ग की भुजाओं की संख्या का एक घन के किनारों की संख्या से अनुपात। देखिए अब तो क्या बोला समझिएगा, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ क्वेश्चन को। एक वर्ग की भुजा, तो ए वर्ग की भुजाओं, वर्ग की भुजा कितनी होती वर्ग में, देखिए वर्ग की भुजा होती 4, वर्ग की भुजा कितनी होती 4 की संख्या का एक घन के, घन में किनारे कितने घन बनाइए, ये घन होता है, ये घन होता है, घन में किनारे कितने होते गिनिए, घन में किनारे कितने होते हैं गिनिए, एक कोने क्या बोला संख्या किनारों 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4/8, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 1/2, पहला ऑप्शन। किनारे, किनारे कितने होते हैं घन में, किनारे कितने होते हैं 1 2
3 4 5 6 7 8, नहीं किनारे में तो भुजाएं, सॉरी वो तो वर्टेक्स हो जाएंगे, ठीक सॉरी मैं ही गलत हूँ। देखिए ये आपका घन हुआ, एक 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 1 सेकेंड, किनारे गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, भुजाएं कह रहा है, ठीक है। तो कितने 12, तो मतलब 4:12, क्या करना है 4:12, 4:12, तो 4 3 12, 1:3, कितना ऑप्शन आ जाएगा 1:3, ऑप्शन फोर्थ। ऑप्शन कौन सा डी सही हो जाएगा, फोर्थ वाला। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, 1 सेकेंड पकड़ लेता हूँ। एक चित्र 60 सेंटीमीटर चौड़ा है, एक चित्र जो है ये 60 सेंटीमीटर चौड़ा है, ये चौड़ाई है, 1.8 मीटर लंबा है। 1.8 मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो आंसर आ जाएगा, 100 से गुणा करोगे तो 180 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पॉइंट यहाँ, कितना आ जाएगा 180 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके परिमाप से न्यूनतम, क्या इसकी चौड़ाई का इसके परिमाप से न्यूनतम रूप का अनुपात, इसका परिमाप निकालिए। इसका जब परिमाप निकालोगे तो क्या एक रेक्टेंगल बन गया, परिमाप क्या हो जाएगा 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, 180 प्लस 60, जोड़िए 180 प्लस 60 कितना होगा 240, 2 चौको 8, 2 दूना 480, इसका जो पेरीमीटर आएगा 480 आएगा। तो चौड़ाई का इसके परिमाप से, चौड़ाई कहाँ रहेगी, यहाँ रहेगी, चौड़ाई कितनी 60, कट करिए 6 कम 6 48, तो 1:8, ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट जो है क्या बोला गया है, नीलम की वार्षिक आय, नीलम की वार्षिक आय कितनी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,88,000, कितनी है 2,88,000 है वार्षिक आय है। उसकी वार्षिक बचत 36,000 है, कितनी 36,000 बचा लेती वार्षिक में, ठीक है। उसकी बचत का उसके व्यय से अनुपात, तो बचत ये है तो व्यय कितना करेगा, सॉरी ये बचत है तो खर्चा कितना करेगा, 36,000 घटा दो, 0 0 0 2 8 में 3 गया 5, मतलब 2,52,000 बचा लेता है इससे। तो उसकी बचत का उसके व्यय से, तो ये बचत है, नहीं सॉरी व्यय, ये व्यय है, बचत तो ये है, तो उसकी बचत का है 36,000, बचत क्या है 36,000, व्यय कितना है 2,52,000, इसका लगाना रेशियो, कट करिए 3 0 कट जाएंगे, 6 से कटेगा, हाँ कटेगा, 6 छाक 36, 6 चौक 24 और 2 बचा, 6 दूनी 12, 6 कम 6 6 7 42, 1:7, ऑप्शन सेकंड, 1:7 ऑप्शन सेकंड आ जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट करते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर, देखिए कक्षा 6 की गणित की पाठ्य पुस्तक में 320 पन्ने, कितने पन्ने 320 पन्ने हैं, समित अध्याय पृष्ठ 261 से 272 तक है, ठीक है ये वाला। इस अध्याय के पृष्ठों की संख्या का पुस्तक के पृष्ठों की संख्या से अनुपात, तो इसमें कितनी संख्या है कि देखिए 261 से 272, तो क्या करिए 272 से आप 261 घटा लीजिए, कितना बचेगा, ये बचेगा 2 में 1 जाएगा, 1 बचेगा, 7 में 6 जाएगा, 1 बचेगा, और 2 में 1 गया 1, और 7 में 6, 2 में 2 जाएगा, और 1 इसमें जोड़ लीजिए, क्या करिए 1 जोड़ लीजिए क्योंकि 1 पन्ना वो भी, तो 2 और 1 कितना आ जाएगा 12। तो इसका रेशियो निकालना है डियर आपका 320 से, 4 3 12 और 4 बटे 32, कितना आ जाएगा 3:80, कितना आ जाएगा डियर 3:80, 5वें का थर्ड। एक जोड़ा इसलिए है कि 272 में जब 61 घटाओगे तो 61 वाला पन्ना भी घट जाएगा, 72 नहीं 61 वाला घट जाएगा, तो उस पेज पे तो है पन्ना, ठीक है, तो इसलिए हमने ऐसा किया। नेक्स्ट बढ़िएगा डियर, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन आपका 6ठा, एक डिब्बे में लाल कंचे का नीले कंचों से अनुपात 7:4 है, 7 4, ये है लाल रेड है और ये है ब्लू, ठीक है। डिब्बे में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कंचों की कुल संख्या हो सकती है, तो 7 4 11, जो 11 से कट सकता है अप्रॉक्सीमेटली वो आंसर जरूर हो सकता है, तो कौन कटेगा 11 दूना 22 टेबल में आता है चौथा, ठीक है। 6 क्वेश्चन हो गए, इसमें शायद 10 क्वेश्चन है, हाँ 10 क्वेश्चन है। आइए आगे 2 और देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर कहा गया है, एक अलमारी में हरे रंग के कवर वाली पुस्तकें और भूरे रंग के कवर वाली पुस्तकों का हरा और भूरा
2:3 में है, ठीक है। यदि हरे रंग के कवर वाली पुस्तकों की संख्या 18 है, मतलब ये इसको मान लो अब 2x, इसको मान लो 3x। क्या बोला, हरे रंग वाली की कवर वाली पुस्तकें कितनी 18 हैं, तो 2x बराबर 18, तो x बराबर 9। तो क्या पूछा, भूरे रंग वाली कवर वाली पुस्तकें, तो 9 त्रिक 27, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला बोला गया है ये और ये में सबसे बड़ा अनुपात। तो देखिए ये 2/3 है, सबसे बड़ा अनुपात पूछा है। 3 में से 2, 5 में से 3, 8 में से 75, 75 में से 8, नहीं गलत लिख लिया, क्या है 2/3। अब 2/3 करोगे तो लगभग कितना आएगा, 3 छक 18, 0.6, कितना आएगा 0.6 आएगा। 5/8 करोगे तो 8 पंचे 40, 8 छंग 48, ये 0.6, 8 छंग 48 बचेगा 2, कितना बचेगा 2, तो 8 दूनी 16, 6.2 आएगा। इसका देखो काटो, 3 छक 18 और फिर बचेगा 2, फिर 3 छक 18। अभी ये बड़ा है, मतलब ये सबसे क्या सबसे बड़ा, तो ये वही, अभी ये तो छोटा, ये बड़ा है। अब 75/121 में देखना है, तो 75 ऊपर रखोगे, 121 यहाँ लिखोगे, कटिए, पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ेगा। कितनी बार लगा देंगे, 6 बार, 6 दूनी 12 लगाइए 6 बार, 6 एक कम 6, 6 दूनी 12 और 6 एक कम 6, 1 7, कितना बचेगा 4 बचा और 2 बच 24, फिर 0 बढ़ा, पॉइंट 0 बढ़ जाएगा। फिर कितनी बार लगा सकते हैं, 6 बार तो लगा नहीं सकते, बहुत है 2 बार। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, यही पहले वाला ही सबसे बड़ा है, पहला वाला ही सबसे बड़ा है। 2:3, 2:3 सबसे बड़ा। नहीं, अभी एक अनुपात और भी है, 40/25, 40/25, इसको भी तो देखिए, ये वाला, इसको काटोगे तो 0 यहाँ बढ़ेगा, 5 हम 25, 5 28 40, काटोगे 8/5, तो काटोगे 5 एकम 5, ये सबसे बड़ा तो यही है, सबसे बड़ा आपका क्या यही है। देखिए इसमें आगे ही बना गया, ठीक है। अरे ऐसे देखना था, 25 दूना 50, 2 गुने ज़्यादा है, ठीक है, यही कुछ चेक नहीं करना था। देखिए ये वाला ऑप्शन हमने ध्यान नहीं दिया था। सब में देखिए ये छोटा ऊपर वाला, इसमें ऊपर वाला सबसे बड़ा है। देखिए कैसे, देख लीजिए, 2/3 है, 8/75 है और 3/5 है। मैंने अभी शुरुआती में एक क्वेश्चन बताया था कि जिसमें ऊपर छोटा होता है वो फ्रैक्शन हमेशा 0 1 के बीच में रहती है, तो ये तीनों 0 और 1 के बीच है। इसमें देखिए ऊपर बड़ा है तो ये हमेशा 1 से बड़ी होगी, तो इसीलिए ऑप्शन फोर्थ क्या होगा, और कुछ करने नहीं था, ऑप्शन में नीचे देखा नहीं था। आगे बोला गया किसी कक्षा में B लड़के और G लड़कियां हैं। इस कक्षा में लड़कों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या में अनुपात, लड़कों की संख्या क्या है B, कुल विद्यार्थियों का B + G, तो ऑप्शन कौन है इसमें, देखिए लगा दीजिए जो ऑप्शन आपके पास हो। तो पहले वाला दिख रहा है ऐसा, उसी लगाइए। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर कह रहा है यदि एक बस एक समान गति से 160 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, 160 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, ठीक है, तथा एक रेलगाड़ी एक समान गति से 320 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में, ये 320 की दूरी 5 घंटे में तय करती है, तो उनके द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी का अनुपात, तो 1 घंटे में ये करेगी 40, ये करेगी 5 छक्का 30 64, तो 40:64 क्या आ जाएगा, 40:64, कट करिए 4 से 4 दहम 40, 16 चौको 64, 2 से कट करिए 2 पंचे 10, 2 अट्ठी 16, 5:8, कितना आ जाएगा 5:8, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट बढ़िए, लास्ट चैप्टर है क्लास 6 का, 1 सेकेंड, हाँ यहाँ शुरू है। देखिए क्लास 6 का ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है, क्लास 6 का ये लास्ट टॉपिक है आज का। 1 सेकेंड दिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोला है, निम्नलिखित आकृति में वह आकृति जो किसी भी रेखा के सापेक्ष सममित नहीं है। देखो ये तो सममित है, सममित का मतलब होता है जैसे बी लेटर होता है ये ऐसे सममित होता है, ये होता है तो 2 बराबर भागों में बढ़ जाना, सेम दिखना, एम होता है वो ऐसे सममित होता है। तो वैसे देखिए इसमें 2 लाइन आप रेखा होती हैं, इसमें भी एक होती है, इसमें भी बहुत सारी होती है, लेकिन ये कहीं भी सममित नहीं होगा। ऐसे काटोगे तो तुमको सेम नहीं दिखाएगी, इसमें इधर इसमें इधर है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, राइट सेकंड, मतलब सेकंड वाला ये राइट होगा, सेकंड में ही सेकंड दिया गया, ध्यान रखिएगा इसका भी।
अगला बोला है किसी विषम भाव त्रिभुज। विषम भाव त्रिभुज वो होता है जिसमें एक भी भुजा क्या होती, बराबर नहीं होती। विषम भाव त्रिभुज जो होता है जिसमें एक भी भुजा बराबर नहीं होती है, तो इसमें क्या जीरो सममित रेखाएं। किधर से काटोगे कि बराबर आए, नहीं खींच सकते, तो कितना होगा, जीरो सममित रेखाएं होंगी। ठीक है, अगले देखिए क्वेश्चन नंबर, इसमें थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा है। ठीक है, क्या लिखा गया, एक वृत्त में सममित रेखाएं कितनी होती हैं। तो वृत्त में तो बहुत सारी होती हैं, मैग्नीफाइड कितनी भी खींच लो, तो 4 से अधिक। लिखा गया अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित इसमें से इस टॉपिक से क्वेश्चन पेपर में आएगा पक्का। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अक्षर में ऊर्ध्वाधर सममित है। ये होती है क्षैतिज और ये होती है ऊर्ध्वाधर। तो देखिए एम में ऊर्ध्वाधर है, एच में ऊर्ध्वाधर है, ई में नहीं है ऊर्ध्वाधर, तो ऑप्शन थर्ड ही राइट है। फोर्थ का क्या राइट है, थर्ड ही राइट है। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों सममित। तो एक्स देखिए, एक्स को इधर से काटोगे तब भी सेम, इधर से काटोगे तब भी आधा आधा, तो एक्स में तो है। ई में देखो, ई में केवल एक है, तो बोला दोनों हैं, तो किसमें दोनों, किसमें एक्स में है, तो पहला वाला ऑप्शन ही क्या है, राइट है। आगे देखिए अगला कहा है निम्नलिखित में से किस अक्षर में कोई सममित रेखा नहीं। देखिए एम में एक है, के में ये वाली है, एच में ये वाली, ये दोनों है, एस में कोई नहीं है, ऑप्शन सेकंड क्या है, राइट है। आगे देखिए अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किस अक्षर में केवल एक ही सममित रेखा है। एच में 2 हैं, एक्स में 2 हैं, टी में तो एक ही है, और जेड में भी आपके एक ही है, अक्षर में एक ही सममित रेखा है। तो 7th में अगर देखा जाए तो एच में तो आपकी खैर मुझे 2 नज़र आ रही हैं, एक्स में मुझे 2 नज़र आ रही हैं, लेकिन जेड में तो एक ही है ए, और टी में भी कितनी है, क्योंकि किस अक्षर में केवल एक ही, टी में तो एक से बीच से फाड़ सकते हो ऐसे, तो एक ही है। जेड में भी एक ही है, जेड में 2 कैसे हो जाएंगी, एक ऐसे काट दें और किसी तरह काट सकते हैं जेड को ऐसे, और कैसे काटेंगे, नहीं ये तो सममित होगा ही नहीं, सॉरी, जेड काटोगे सममित कहाँ बचेगा, तो जेड को यही होगा टी वाला, इसमें एक है। ठीक है, जेड में एक भी नहीं है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्या है, कोण मापने के लिए उपकरण है। तो कोण किससे नापते हैं, तो कोण हमको लगता है प्रकार से नापते हो। किससे नापते हो, प्रकार से नापते हो। 8वें का डी सही, नहीं सॉरी, प्रकार से तो बनाते हैं, कोण तो चांदा से नापते हैं, प्रकार से तो बनाते हैं। ठीक है, 9 नंबर देखिए, एक वृत्त खींचने के लिए क्या चाहिए, प्रकार चाहिए। वृत्त खींचने के लिए क्या चाहिए, प्रकार चाहिए। ज्योमेट्री बॉक्स में सेट स्क्वायर देखा होगा, 2 ऐसे दिए रहते हैं। ठीक है, ऐसे एक ऐसा रहता है, एक ऐसा रहता है, 2 सेट स्क्वायर रहते हैं ज्योमेट्री बॉक्स में, की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती, 2 कितनी होती, 2 होती, कितनी होती, 2, तो 2 किस ऑप्शन में, थर्ड में, 10th का थर्ड। 11th नंबर देखिए, एक पटरी में सममित रेखाओं की संख्या, पटरी मतलब स्केल में आप कितनी, 2 खींच सकते हो, एक इधर से और एक इधर से बस, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। एक डिवाइडर में सममित रेखाएं की संख्या, डिवाइडर में सममित रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है, तो 12वें नंबर का सेकंड, कितनी, 1 होगी, कितनी होगी, केवल 1 ही होगी। एक प्रकार में सममित रेखाओं की संख्या, प्रकार में सममित रेखाएं की संख्या कितनी, 1 भी नहीं होती, 0 होती, कितनी होती, 0। आगे देखें, एक चांदे में सममित रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती, चांदे में कितनी होती, 2 होती, कितनी होती, 2 सममित रेखाएं आप क्या कर सकते हो, खींच सकते हो। आगे चांदे में कितनी खींच सकते हो, 2 खींच, नहीं सॉरी चांदा, 1 सेकेंड, चांदा कैसा होता है, ऐसा होता है, चांदा आपका कैसा होता है, ऐसा होता है। चांदे में 1 ही खींचें, कितनी खींचेंगे, 1 ही खींच सकते हैं। चांदे में केवल कितनी खींच सकते हैं, 1 ही खींच सकते हैं। प्रकार में 1 भी नहीं खींच सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है एक 45 और 90 का सेट स्क्वायर सममित रेखाओं, देखिए एक सेट स्क्वायर कैसा होगा, देखिए एक कोण 90 है, एक कोण आपका क्या 90 है, और ये दोनों 45 के, ये त्रिभुज बनेगा। तो इसमें आप कितनी सममित रेखाएं खींच सकते हो, ये आपको बताना है। तो इसमें 1 खींच सकते हो, कैसे, ऐसे, ये 16 नंबर देखिए, 16 कह रहा है 30 60 90, मतलब कुछ ऐसे, ये 90 होगा, एक 60 होगा और एक 30 होगा,
इसमें कितनी सममित रेखाएं आप खींच सकते हो, तो इसमें एक भी अगर ऐसे खींचोगे तो ये 30-60 गलत हो जाएगा, तो एक भी नहीं खींच पाओगे भाई। अगर इसमें ऐसे खींचने गए, खींच दिया, एक तरफ 60 है एक तरफ 90, तो सममित एक तरफ कितना है 30 है, तो सममित कैसे हुआ, नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे ज्योमेट्री बॉक्स में त्रिभुज के आकार के उपकोण को क्या कहते हैं, तो त्रिभुज के आकार के उपकोण को सेट स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, तो डियर ये कक्षा 6 की मैथ आपकी पूरी क्या हो गई, आज समाप्त हो गई है। क्लास 6 की मैथ दरअसल हुआ क्या है, एक वीडियो ध्यान रखिएगा, इसके जो शुरुआत के 3 टॉपिक हैं, 3 चैप्टर हैं, वो मैंने एक वीडियो बना के डाल दिया, मेरे दूसरे चैनल पे पड़ा हुआ है। उस चैनल का नाम है मैथ्स विथ प्रैक्टिस, उस पर जाके आप लोग देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और उसका लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, सेकंड चैनल के नाम से। ठीक है, वहाँ पे आप क्लिक करोगे, उस चैनल पे पहुँच जाओगे। उस चैनल पे आपको एक मैथ का वीडियो मिल जाएगा और 2 साइंस के वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, उसको आप देख लीजिए और वहाँ पर जुड़ जाइए। ठीक है, तो वहाँ पर और प्रैक्टिस सेट कराएंगे। तो ये क्वेश्चन हो गए। आज मैंने एक टेस्ट भी आप लोगों को लिया है साइंस का, उसको आप लोग सभी लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, और अगर आप लोग को वैसे टेस्ट और देना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। ठीक, कमेंट बॉक्स में अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं कल मैं आपको सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कक्षा 6, 7, 8 की साइंस और फिजिक्स और साइंस ख़त्म कर दीजिए, मैथ और साइंस। तो कोशिश ये करूँगा हर एक वीडियो में एक क्लास का पूरा साफ। आज क्लास 6 का साफ किया, कल क्लास 7 की पूरी मैथ जितने भी चैप्टर हैं वो सारे आपके क्लास 7 की मैथ हो जाएगी, परसों क्लास 8 की हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए अब आप लोगों को पढ़ाई कैसे करनी है। प्रैक्टिस सेट तो लगाने हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि हम 50 ठो प्रैक्टिस सेट लगा डालें और पता चला हमें एक भी नहीं रहा है। आप एक प्रैक्टिस सेट की वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देखिए। एक बार आप थोड़ा अपना गहन अध्ययन करके देखिए और दोबारा अपनी प्रैक्टिस के लिए देखिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका डबल फायदा, जो क्वेश्चन आप पढ़े हो फिर से रिवाइज होगा। अब ये नहीं कि आप क्या कर रहे हो, आज देख रहे हो प्रैक्टिस सेट 1, कल 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे भगते चले जा रहे हो और रिवाइज कर ही नहीं रहे हो। आपने अगर 5 प्रैक्टिस सेट पढ़े हैं, 5 प्रैक्टिस सेट पढ़े हैं, तो सबसे पहले उन 5 को आप एक बार फिर से देखो, उसका वीडियो एक बार फिर से डिवाइज करो और उसको देखो कि हमने कौन कौन से क्वेश्चन हमें आ रहे हैं। ठीक है, टेस्ट में मैंने वो क्वेश्चन दिए हैं जो बीपीएससी ने किसी ना किसी एग्जाम में डेर आप लोगों से पूछे हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा, अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो अच्छा है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो देखिए आज तो मैंने केवल टेस्ट में 10 ही क्वेश्चन का टेस्ट लिया है। ठीक है, अगर आप लोग कहिएगा तो साइंस का 40 नंबर का टेस्ट, ठीक है, ऐसे 40 नंबर का टेस्ट, मैथ का भी प्रीवियस है जो बीपीएससी ने पूछे कितने एग्जाम, वो भी 40 नंबर का टेस्ट, ऐसे हिस्ट्री सिविक्स का और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का भी 40 नंबर का टेस्ट, ऐसे करके ले लेंगे। ठीक है, और आप लोग अपना स्कोर भी चेक कर सकते हो और आप लोग कहिएगा तो लाइव आकर भी टेस्ट होगा किसी दिन। ठीक है, अगर जिस समय आप लोग कहिए। ठीक, लेकिन आप लोग सबसे पहले भारी संख्या में चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, जितना ज़्यादा आप लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा मेरा मन करेगा कि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाऊँ। ठीक है, थोड़ा सा कंटेंट, थोड़ा सा देखिए पीडीएफ मेरी क्या हो रही थी, ब्लर हो रही थी, तो मैंने थोड़ा उसको सही किया है। ठीक है, पीडीएफ को ब्लर जो है, अब देखिए आपको पीडीएफ थोड़ा सा अच्छी दिख रही होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, ओके, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए।